4736 and 93482. कह रहे घुमाने लेके आया, खून सुखाने लेके आया। अभी मैं उठ के पानी पी रहा हूँ। सुबह पापा तैयार होके बैठे हैं। मैंने सोचा मैं बताऊंगा कि आज चलते टेस्ट देने, बट पापा को याद था, पहले से तैयार होके बैठे हैं। सो कितने दिन तैयारी करी है? 2 महीने तैयारी करी, 1 महीना? हाँ, 1.5-2 महीने लग गए। अच्छी तरह ही करी है। देखो क्या होता है। जो लाइसेंस का टेस्ट होता है ना पहला, G1 का, वो आज देने जाएंगे पापा। G2 भी है। G2 नहीं है, G1 ही है। G2 तो आप वो ट्राई करवाते हो गाड़ी चलवा। अच्छा। G1 है, उसमें सिर्फ रिटर्न टेस्ट होता है। तो वो पापा ने सारी प्रैक्टिस कर ली। G2 क्वेश्चन, G1 क्वेश्चन नहीं, वो चिन हाँ साइन वाले हैं साइन वाले। और नियम वाले हैं। 1-2 साइन वाले हैं। हाँ, G2 अलग है, वो टेस्ट इसके बाद होगा। और पापा ने हिंदी में प्रैक्टिस करी, हिंदी के टेस्ट में। तो आज ये भी पता चल जाएगा कि हिंदी में होता है कि नहीं टेस्ट, वो रिटर्न में। दिल्ली के रहने वाले हैं ना, तो दिल्ली में हिंदी ज्यादा, पंजाबी में भी हो जाता है टेस्ट वैसे। बट लेट्स सी क्या होता है, कितना कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है, और क्लियर होता है नहीं होता। आज अपने पति को विश कर दो, गुड लक, गले गुड लक, अच्छा पेपर करके आना बस। रेडी। सामान रख लिया सारा? रख लिया सारा। पासपोर्ट रख लिया? पासपोर्ट तो है तेरे पास है। मैंने रख लिया। ठीक है फिर। हाँ? कल फिर गाड़ी चला रहे होगे आप? अच्छा चलो ठीक है। अभी वेट कर रहे हैं, बट कंफ्यूजन ये है कि रिटर्न टेस्ट दें पेपर पे या फिर कंप्यूटर पे। तो किस पे देना चाहोगे? पेपर पे ठीक है, मैं पेपर पे। बस पापा ने प्रैक्टिस सारी फोन पे करी है, टच स्क्रीन पे। सो पेपर पे देना है? पेपर दे दो। 45397 967 4736 and 93482. सो फाइनली पापा टेस्ट देने चले गए हैं। पेपर बेस नहीं था, पापा ने बोला था कि मेरे को पेपर बेस चाहिए, मेरे को स्क्रीन पे नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने टच स्क्रीन पे प्रैक्टिस नहीं करी थी। बट नहीं है उनके पास, मे बी ब्रैम्पटन मिसिसागा में होता होगा। हम ओकविल लोकेशन में आए हैं। $159 लगे हैं। कुछ उन्होंने पूछा भी था, शुगर की मेडिसिन ले रहे हो, हार्ट की मेडिसिन, तो वो इतना कोई है नहीं। अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रिकॉशनरी आप ले रहे हो। तो पिक्चर्स वगैरह ली, आई टेस्ट हुआ था बिकॉज ही वेयर्स स्पेक्टिकल्स। और अच्छी बात यह कि टाइम लिमिट नहीं है कोई क्वेश्चन में ना। तो 20 आएंगे साइंस के क्वेश्चन, 20 आएंगे रूल्स के, ट्रैफिक रूल्स के। तो उसमें से 16 क्लियर करने, आई होप कर लेंगे। एंड मैंने थोड़ी देर देखा था, बहुत कंफर्टेबली वो टच स्क्रीन यूज कर रहे थे, पहली बार कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है पहली बार में क्लियर कर लेंगे वो। जाके देखते हैं, हो गया क्लियर तो फिर आज से ही गाड़ी चलवाना शुरू कर देंगे इनको। अब पापा बताएंगे क्या हुआ अंदर। पास हुआ फेल हुआ बता दो। फेल ही हूँ भाई, यहाँ और वहाँ पढ़ाई में बड़ा फर्क। तो फोन में चीटिंग थोड़ी करोगे आप? फोन तो फिर चीटिंग कर लोगे सकता बंदा कि ये आने में ये ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, उसमें फर्क है, पढ़ाई में फर्क नहीं। जो पढ़ाई करी थी वो क्वेश्चन नहीं आए? वो आए हैं काफी आए। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया मतलब। मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आए ना? 40 में से आप कह रहे हो कि 30 तो दे दिए, काफी दे दिए यार। 30 से ज्यादा सही हो गया मतलब। जो वहाँ किताब पे था ना लिखा हुआ, पूरे डिटेल दी हुई थी, तो उसपे तो इसमें फर्क तो है। चलो और थोड़ी कर लेना प्रिपरेशन, वो तो करना। पता चल गया ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किताबों में गलत लिखा हुआ, उसमें आसान लिखा हुआ, सब मुश्किल है। चलो आप पापा जी को कॉस्को घुमा के लाते हैं, मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा। कोई बात नहीं, शॉपिंग कर लेते हैं। चलो। बट आपने उसका नहीं बताया कि आप कह रहे थे मैं पेपर पे दूंगा, टच स्क्रीन पे। सही रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ये भी ठीक है ना? ठीक है ये भी। क्योंकि हिंदी में, पंजाबी में आप दे सकते हो, और हिंदी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट करवाई थी, तो हिंदी में आपने टच स्क्रीन पे दिया। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, नेक्स्ट कर रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल सही। और टाइम अनलिमिटेड था। टाइम तो बहुत, जिससे छोड़ दिए वो दोबारा फिर आ गए। स्किप कर सकते हो, फिर बाद में दे सकते हो। 2 सवाल थे जो छोड़े थे, वो बाद में आ गए। पहली बार अकेले आए, नहीं तो मम्मी हमेशा साथ आती थी। पहली बार दोनों नौजवान लड़के साथ आए। मैं तो मोटा और भूख बहुत लगी है। मैं तो सबसे पहले जाके खाने वाला हूँ। कॉस्को का खाना अच्छा होता है। थोड़ा बहुत खा लेना, डैडी भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। पिज्जा पसंद आया था आपको? फिर अकेले शॉपिंग करनी है, और पापा को दूध दिलवा देंगे, पापा खुश हो जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। तो ना फायर प्लेस अलाउड नहीं होती अगर आप गैस वाली नहीं लगा रहे। तो ये गैस वाली मिल रही है कॉस्को में, बहुत अच्छी है। कितने की है? 79। बहुत अच्छी डील है यार। मतलब क्योंकि अगर आप लकड़ी जलाते हो ना तो वो अलाउड नहीं होता, तो फाइन हो सकता है। तो ये गैस वाली है, फायर प्लेस है गैस वाली। पेट पूजा डन। हाँ, अब थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल।
डोमिनोज की सीजनिंग पता है इंडिया वाली, वो हम ढूंढ रहे हैं, उसके मतलब क्लोज भी मिल जाए तो बहुत सही होगा, मिलती नहीं है। यहाँ पे है इटालियन सीजनिंग है, आई डोंट नो, बट किसी को पता हो बताना यार। डोमिनोज जो इंडिया की सीजनिंग मिलती है ना, और एग्नो सीजनिंग, उसके क्लोज कहाँ मिल सकती है कनाडा में। तो मिल लेना। ये मजे होते हैं कॉस्को में, घूमते रहो खाते रहो। अब मैंने मीठा खाया नहीं था, मैं लंच के बाद मीठा खा रहा हूँ। दस 15 बैग रख लो, 10-15। तरीका आपका दोस्त है? गेस करो गेस करो, है पास हो गए पक्का? चलो अपने आप बताएंगे। आओ भाई, आओ भाई स्टूडेंट, आओ आओ, खुशखबरी दे दो। मिठाई का डब्बा लेने गए। आओ आओ, शर्मा क्यों रहे हो, आओ। भैया फेल है 90%, 95%, 100% भी आ गया। फिर वहाँ तो इंटरव्यू बड़ा पड़ेगा पहले स्टार्टिंग पे। हाँ शुगर, आपको शुगर है? हाँ इंडिया से भी बड़ा सख्त है। हेरा फेरी का मन नहीं, ये लो हो गया काम। ये यहाँ नहीं है। अच्छा शुगर है, हार्ट अटैक है, दवाइयाँ कौन कौन सी चल रही हैं, नजर चेक की, नजर मैंने नंबर बता दिया, सब सही है, नजर तो ओके हो गई। और इनको अपनी हाइट नहीं पता, कह रहे 5'3", वो कह रही 5'3" तो नहीं लग रहा। 5 फुट 3 इंच थोड़ी, उससे तो ऊपर ही है। 5 फुट 3 इंच तो आपकी होगी, हाँ मेरी है पाँच तो इनकी तो ज्यादा है। 5-6 होगी, 5-7 होगी। 160 रुपए की पर्ची बनी है, वो संभाल के रखनी है। तो जब अब जाएंगे ना ट्राई करके, तो $15 पेपर पे करूंगा फिर मैं। वो फिर शायद ब्रैम्पटन में होता है। पेपर तो निकलेगा बंदा फिर। ये पेपर और इसमें फर्क क्या है? क्वेश्चन तो सेम आने। हाँ क्वेश्चन अब बदल के आएंगे ना, अब बदल के जाएंगे। कॉस्को गए थे और कॉस्को में खा के आए हैं। मेरा कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, बट कुछ ऐसा नींबू पानी जैसा। तो ये जैन शिकंजी मनप्रीत लाई थी इंडिया से। जज करें, हाँ, पीनी है आपने? मैं भी लूंगा। तो ये एक और लेके आओ। पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? किसी पार्क में जा रहे हैं। तो पार्क जब आपके 15 मिनट पे लेक शोर पे हो तो वहाँ जाएंगे हम, पास वाले में नहीं जाएंगे। अच्छा हमने जैकेट रख ली फिर। डर लग रहा है? डर क्या लगना है, आ जाओ आ जाओ, बस नीचे कुछ गिराना मत, मिलेगा नहीं, पाताल लोक में चले जाएगा। डर लग रहा है? क्यों क्यों क्यों? ये तो नीचे कुछ भी रास्ता बना हुआ जाने का। अरे लहर है, क्या हो गया, आराम से आओ। कुछ नहीं है, वो लोहे का रास्ता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ ना आने के लिए तो ठीक है, सेफ है। कह रहे घुमाने लेके आया, खून सुखाने लेके आया। हाँ सेंटर चलो सेंटर से। आगे तो रेलिंग भी नहीं है। कुछ नहीं होगा, बत्तख दिख रही है इधर आराम से, बट मजा आएगा। एक बार डर खत्म हो गया ना, उसका मजा बहुत आएगा। आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल देवता को मत्था टेको। अब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। डर के आगे जीत है। बट इस शुभ मौके पे आप पूछोगे नहीं आज डैडी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, Like- नहीं हुआ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, दोबारा दे दो। दोबारा तैयारी करेंगे। नहीं, डैडी ने पढ़ाई तो और बहुत की थी। $16 देके एक और बार टेस्ट देंगे। ठीक है। ये वाली वो जगह है जिससे मनप्रीत हमेशा कंफ्यूज होती है कि हम ओकविल लेक शोर पे आए हुए हैं। वो वाली साइड है, तो राइट वाली साइड में अगर जाओगे तो वहाँ पे मच्छर वच्छर भी होते हैं। हम फर्स्ट टाइम वहीं पे आए थे लेक शोर पे। ये डिफरेंट जगह है, यहाँ पे सारे फिशिंग कर रहे हैं मोस्टली। कोई हमारी तरह से मस्ती में वॉक नहीं करने आ रहा, सारे फिशिंग कर रहे हैं। और रात को आए, आई डोंट नो कि रात को फिशिंग करने क्यों आए। मे बी इस टाइम ज्यादा मछलियां होती हैं। आई डोंट नो, हमें कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा एरिया। मम्मी को डर लगा है, हाँ मेरे को बहुत डर लग रहा है। बट अब आगे अच्छा नहीं लग रहा हाँ कि पानी के बीच में खड़े हो, बीच में यहाँ पे अच्छा है लग ना। रहा है। मतलब सेफ्टी है, इतना कोई वो नहीं है कि पतला सा नहीं है। ये पैसेज बहुत चौड़ा है। चेयर ले आओ, यहाँ पे बैठो आराम से। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ना वो ये चीज प्रोट क्रेडिट वाली है ना, जैसे नेचुरल रॉ, ये रॉ है। वो थोड़ी सी उसमें कमर्शलाइज है, बेंच वुंच लगे हुए हैं। ये रॉ है। यहाँ भी जंगला। अब यही तो कह रहे हैं ना, ये जंगला वंगला अगर वो रेलिंग लगा देंगे फिर वो मजा नहीं आएगा। ये रॉ है, मतलब मजा आ रहा है ना। बोट आ गई।
मेरा मन नहीं करना जा रहेगा, बट मनप्रीत कह रही है अंधेरा हो जाएगा क्योंकि वो रास्ते से जाना थोड़ा मुश्किल है। रात को अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो मम्मी को डर लगेगा रात को। हाँ, एक बार ये क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद बाहर घूम लेंगे, वहाँ सेफ है थोड़ा। डाउनटाउन एरिया भी अच्छा है। बीच सेंटर में चलो, सेंटर में चलो, सीधा सीधा चलो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, सेंटर में चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डैडी सबसे आगे चल रहे हैं जयकारे लगाते हुए। पैरों में भगवान याद आता है। सामान मत फेंक देना, बस मिलेगा नहीं फिर। अभी तो हमारे पीछे जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं उनको आना है रात को, बिल्कुल अंधेरे में आएंगे वो एक्सपर्ट है, वो अगर डूब भी गए तो उनको तैरना आता है, स्विमिंग आती है सबको। आगे 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 आगे। मत्था टेक दो जल देवता। जल देवता को मत्था टेक दो। जल देवता। एक कौन सा रॉनी जॉर्ज सस्पेंशन ब्रिज करके है, वहाँ पे गए थे भाई साहब। उसमें बच्चे थे, हिला रहे थे ब्रिज। मेरे को पूरा ऐसे से झूल रहा था। मन कर रहा था बच्चे को उठाऊं और चलो आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं। अच्छा जी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सबसे बेनती है कि यही करना और कुछ नहीं करना। हमारे वीडियो देखना। खुदा हाफिज़, जय श्री राम, सत श्री अकाल।